हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ गज़ल। और इससे क्लास 10th और 12th में क्वेश्चन पूछी ही जाती है। यह एग्जाम के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है और आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। शुरू करती हूँ। देखिए, गज़ल गज़ल इस टॉपिक गज़ल तो जानते हैं, शायरी का ही हिस्सा है। जिस तरह नज्म, मसनवी, मरसिया, कसीदा ये शायरी का हिस्सा है, उसी तरह गज़ल भी क्या है, शायरी का ही हिस्सा है। और ये जो गज़ल जो है, गज़ल यह गजाल से निकला है। किससे निकला है? मतलब गजाल से बना है। गजाल के माने होता है हिरन। गजाल के माने क्या होता है? हिरन। तो यह गजल किससे बना है? गजाल से बना है। अब देखिए, यह जो गजल है यह अरबी लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? यानी अरबी जबान का लफ्ज है और यह अरबी जबान के कसीदे की तस्वीर से माखूज है। अरबी जबान के कसीदे के तस्वीर से माखूज है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछी जाएगी, गजल किस जबान का लफ्ज है? तो अरबी जबान का। और किससे निकला है? तो अरबी कसीदे की तस्वीर से निकला है, या कसीदे से निकला है, या तस्वीर से माखूज है। ठीक, तो अरबी जबान के कसीदे की तस्वीर से माखूज है गजल। अब देखिए, यह जो गजल है, यह गजल होता है क्या? आखिर गजल होता है क्या? तो समझिए, यह जो गजल है इसका मतलब होता है लोगत में गजल के माना औरतों से बात करना या औरतों की बातें करना। लोगत में गजल के माने औरतों से बात करना या औरतों की बातें करना। अदब की इस्तिलाह में गजल उस सिन सुखन को कहा जाता है जिसमें इश्क मोहब्बत की दिली जज्बात व ख्यालातों का इजहार किया जाता है। यानी कि लोगत में गजल के माने होते हैं औरतों से बात करना या औरतों की बातें करना। अदब की इस्तिलाह में गजल उस नज्म को कहा जाता है जिसमें इश्क और मोहब्बत की दिली जज्बात व ख्यालातों का इजहार किया जाता है। यानी कि गजल में सिर्फ इश्क मोहब्बत की बातें की जाती है। लेकिन यह पहले माना जाता था, आज से कई साल पहले माना जाता था कि गजल में सिर्फ इश्क मोहब्बत की बात ही की जाती है और एक होता है महबूब से भी बातें की जाती है। यानी कि यह पहले माना जाता था, लेकिन अब गजल में बहुत सारे मौजू जुड़ चुका है, बहुत सारे टॉपिक जुड़ चुका है। अब गजल सियासी भी हो सकता है, समाजी भी हो सकता है, मजहबी भी हो सकता है, सूफियाना भी हो सकता है, इश्किया भी हो सकता है। ऐसा कि हिरन की मुंह से जो आवाज निकलता है वो भी क्या है? गजल ही है। यानी कि अब गजल हर तरह का होता है। पहले माना जाता था जो गजल सिर्फ गजल में इश्क मोहब्बत की ही बातें की जाती है, लेकिन अब गजल में बहुत सारे टॉपिक जुड़ चुका है। ठीक, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी गजल की तारीफ या गजल किसे कहते हैं, तो लिखिएगा लोगत में गजल के माने औरतों से बात करना या औरतों की बातें करना। अदब की इस्तिलाह में गजल उस नज्म को कहा जाता है जिसमें इश्क मोहब्बत की दिली जज्बात व ख्यालातों का इजहार किया जाता है, लेकिन यह पहले माना जाता था। अब गजल में बहुत सारे टॉपिक जुड़ चुके हैं, यानी बहुत सारे मौजूद जुड़ चुके हैं। अब गजल सियासी भी हो सकता है, समाजी भी हो सकता है, इश्किया भी हो सकता है, सूफियाना भी हो सकता है, गजल हर तरह का हो सकता है। ठीक, तो गजल समझ गए। अब देखिए, गजल में ही और टॉपिक है। जैसे देखिए, सवाल, मतला किसे कहते हैं? मतला किसे कहते हैं? तो देखिए जवाब, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। देखिए, आप लोगों को अभी समझ में ये नहीं आएगी, क्योंकि मैं जब गजल लिख कर समझाऊंगी तब आप लोगों को अच्छी तरह से
समझ में आएगी। लेकिन मैं पहले परिभाषा में लिखकर समझा दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपको 2 नंबर में पूछी जाएगी मतला किसे कहते हैं तो आपको बड़ा करके लिखना है। सिर्फ इतना थोड़ी ना लिखना है जो गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, इतना नहीं लिखना है। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गई, जो गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं तो मतला कहते हैं। ठीक, तो मैं गजल लिख कर समझाऊंगी, पहले आप लोग परिभाषा देख लीजिए, क्योंकि अगर 2 नंबर में पूछी जाएगी तो आप लोग ऐसे लिखिएगा। तो मतला किसे कहते हैं? गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो। अब आप लोगों को काफिया और रदीफ नहीं आई होगी समझ में, तो ये सब मैं जब गजल लिख कर समझाऊंगी तब आएगी आप लोगों को समझ में। तो गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो। तो देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से पूछी जाएगी, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं तो मतला कहते हैं गजल के पहले शेर को। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूछी जाएगी तो लिखिएगा गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, हुस्न मतला किसे कहते हैं? हुस्न मतला, तो देखिए अगर गजल का दूसरा शेर भी, ये तो मतला में तो है पहला शेर और हुस्न मतला में होगा, हुस्न मतला में होगा, अगर गजल का दूसरा शेर भी हम काफिया या हम रदीफ हो तो उसे हुस्न मतला या मतला सानी कहते हैं। देखिए, हुस्न मतला का दूसरा नाम है मतला सानी। तो अगर आपको मतलब पूछी जाएगी क्वेश्चन, अगर गजल का दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसे क्या कहते हैं, अगर ऑप्शन में रहेगी हुस्न मतला तो उसमें टिक कीजिएगा, अगर ऑप्शन में मतला सानी रहेगा तो उसमें टिक कीजिएगा। ठीक, तो हुस्न मतला, अगर गजल का दूसरा शेर भी हम काफिया या हम रदीफ हो तो उसे हुस्न मतला या मतला सानी कहते हैं। उसके बाद देखिए मक्ता किसे कहते हैं, ये सब मैं बताऊंगी जब गजल लिख कर समझाऊंगी तब। आप लोग सिर्फ वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं जो भी समझाऊं वो आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, उसके बाद मक्ता किसे कहते हैं तो देखिए जवाब में, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मतला में मैं क्या बताई, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं और मक्ता में गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना कलमी नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शायर अपना कलमी नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। जैसे गालिब क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, असदुल्ला खां गालिब इस्तेमाल करते हैं अपने शायरी में। तो गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना कलमी नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। शायरी के लास्ट लाइन में इस शेर को मक्ता कहते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव में इस तरह से, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं तो मक्ता कहते हैं। अगर सब्जेक्टिव में पूछी जाएगी तो लिखिएगा गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना कलमी नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, उस शेर को मक्ता कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आगे सवाल, बैतुल गजल या शाये बैत किसे कहते हैं? बैतुल गजल या शाये बैत किसे कहते हैं? तो देखिए जवाब, गजल के सबसे अच्छा शेर को बैतुल गजल या शाये बैत कहते हैं। यानी गजल का जो सबसे अच्छा शेर रहेगा उसको बैतुल गजल या शाये बैत कहेंगे। गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल या शाये बैत कहेंगे। तो ये हुई परिभाषा, ये सभी का गजल भी समझ गए, मैं मतला हुस्न मतला मक्ता और बैतुल गजल या शाये बैत ये सभी का परिभाषा दिखा दी। अब मैं गजल लिख कर समझाऊंगी तो आप लोग एकदम अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। तो लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो देखिए क्लास 10th के दरख्सा बुक से मैं अहमद फराज का गजल को लिखी हूँ। तो अब समझिए, मैं तो पहले परिभाषा लिखा दी हूँ, अब यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ क्या है, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। तो ये जो पूरा है यह हो गया एक मिसरा। क्या हुआ, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना।
पहला लाइन का पहला मिसरा हो गया। उसके बाद आगे देखिए, आंख में बूंद ना हो, आंख में बूंद ना हो, दिल में समुंदर रखना। तो ये हो गया पूरा पहला लाइन का दूसरा मिसरा। तो दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो, दिल में समुंदर रखना। तो ये हुआ एक मिसरा, पहला लाइन का पहला मिसरा, और ये हुआ पहला लाइन का दूसरा मिसरा। तो मिसरे समझ गए? तो आप गिनिए ये पूरी गजल में कितना मिसरा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरी गजल में कितना मिसरा है? 10 मिसरा है। देखिए ये पूरी गजल में 10 मिसरा है। ठीक, 10 मिसरा है। उसके बाद देखिए, अब शेर समझिए, शेर को क्या होता है। तो देखिए, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो, दिल में समुंदर रखना। तो देखिए पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, तो दो मिसरा मिलकर एक शेर बनाता है। तो ये हो गया पहला शेर, ये हो गया दूसरा शेर, ये हो गया तीसरा शेर, ये हुआ चौथा शेर, और ये हुआ पांचवा शेर। तो ये पूरी गजल में कितना शेर है? तो 5 शेर है। कितना शेर? 5 शेर है। यानी कि 2 मिसरा मिलकर और एक शेर बनाता है। ठीक, तो ये पूरी गजल में 5 शेर है और 10 मिसरे हैं। उसके बाद समझिए रदीफ। रदीफ क्या होता है? तो देखिए, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। तो ये जो लास्ट में रखना जो है, ये रदीफ है। ये रखना क्या है? रदीफ है। आंख में बूंद ना हो, दिल में समुंदर रखना, ये रखना क्या हुआ? ये रखना रदीफ हुआ। उसके बाद देखिए, अब दूसरा मिसरा में आपको नहीं मिलेगा, रखना देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में मिलेगा, कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, यहाँ पर नहीं है रखना। उसके बाद देखिए, आज इतना भी न रातों को मनव्वर रखना। तो है ना रखना, यहाँ भी है रखना, यहाँ भी है रखना। उसके बाद देखिए, यहाँ भी है रखना, यहाँ भी रखना, और यहाँ भी रखना। लास्ट में जो एकदम मतलब एक जैसा ही जो रहेगा वो क्या होगा? रदीफ होगा। रखना 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 रखना, लास्ट में है ना, यह सब क्या होगा? रदीफ होगा। तो रदीफ होगा रखना। रखना क्या है? रदीफ है। उसके बाद समझिए काफिया। काफिया क्या होता है? तो देखिए, रदीफ से जस्ट पहले क्या आ रहा है? दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। तो ये जो कर है, कर, ये कर जो है क्या हुआ? काफिया हुआ। आंख में बूंद न हो, दिल में समुंदर रखना। तो रखना से पहले क्या आ रहा है? समुंदर। तो समुंदर क्या हुआ? काफिया हुआ। उसके बाद देखिए, कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मनव्वर रखना। तो ये जो रखना है, रखना से पहले क्या आया? मनव्वर। उसके बाद देखिए, ये रखना से मतलब पहले क्या आया? पैकर, बाहर, और पर, ये क्या हुआ? सब काफिया हुआ। यानी कि कर, कर, समुंदर, 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 मनव्वर, मनव्वर। उसके बाद देखिए, पैकर, पैकर, बाहर, बाहर। उसके बाद देखिए पर, ये सब क्या है? काफिया है।
मिसरे भी समझ गए, शेर भी समझ गए, रखना मतलब रदीफ भी समझ गए और काफिया भी समझ गए। जो मतलब मिसरा, शेर, रदीफ और काफिया क्या होता है तो ये भी समझ गए। अब देखिए मैं परिभाषा में क्या लिखाई थी, मतला किसे कहते हैं, क्या लिखाई थी, मतला किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो है गजल का पहला शेर, ये जो है दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद न हो दिल में समुंदर रखना। तो ये जो पूरा है ये क्या हुआ, ये मतला हुआ। पहला लाइन, ये गजल का जो पहला लाइन है ये पूरा यह मतला हुआ। मैं परिभाषा में क्या लिखाई थी, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो। तो देखिए ये गजल का पहला शेर है जिसके दोनों मिसरे में काफिया रदीफ है। रखना है रदीफ और कर क्या है, काफिया है। समुंदर क्या है, काफिया है और रखना क्या है, रदीफ। तो ये पूरा हुआ क्या, मतला हुआ। ये पहला लाइन पूरा मतला हुआ। मतला वीडियो को पीछे करके भी अब देख सकते हैं मैं परिभाषा में क्या लिखाई हूँ। उसके बाद क्या लिखाई थी, हुस्न मतला या मतला सानी। तो देखिए परिभाषा में लिखाई थी, अगर गजल का दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। तो देखिए कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मनव्वर रखना। तो क्या मैं बताई थी, अगर गजल का दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो। तो देखिए यहाँ पर गजल के दूसरे शेर में, गजल के दूसरे शेर में पहले मिसरे में रखना नहीं है, यानी कि पहले मिसरे में काफिया रदीफ नहीं है और दूसरे मिसरे में काफिया रदीफ है, यानी कि यह जो है हुस्न मतला नहीं है। अगर जिस तरह मतला में काफिया रदीफ है कर और रखना, उसी तरह अगर यहाँ पर रहता मतलब काफिया रदीफ रखना और फिर से काफिया भी रहता तो तब यह हुस्न मतला होता या मतला सानी। लेकिन अभी क्या है, ये हुस्न मतला नहीं है। मतलब कोई कोई गजल में क्या होता है, एक से ज्यादा मतला रहता है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हुस्न मतला नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी, अगर गजल का दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसे क्या कहते हैं, तो हुस्न मतला या मतला सानी। अब देखिए अगर गजल का तीसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ अगर रहता तो वो होता मतले सालिस। यहाँ पर नहीं है, रखना ना है, तो ये भी मतला सालिस नहीं है और दूसरा शेर भी हुस्न मतला नहीं है। उसके बाद मैं क्या लिखाई थी, मक्ता। मक्ता किसे कहते हैं, तो मैं परिभाषा में लिखाई थी, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना कलमी नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जिक्र उसका सही बज़्म में बैठे हो फराज। तो मैं अहमद फराज का गजल लिखी थी, तो देखिए शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है अपने शायरी के लास्ट लाइन में, जिक्र उसका सही बज़्म में बैठे हो फराज। तो फराज क्या तखल्लुस इस्तेमाल किया, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो इसमें से अहमद फराज तखल्लुस इस्तेमाल किया, फराज। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार समझा दे रही हूँ। ये है पहला मिसरा, ये है दूसरा मिसरा, तो दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाता है। उसके बाद देखिए पूरे गजल में 10 मिसरे हैं और 5 शेर है। एक ये पूरा हो गया पहला शेर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो शेर कितना है, शेर की संख्या 5। रदीफ क्या होगा, जो एक जैसा रहेगा लास्ट में, रखना, यहाँ भी रखना है, यहाँ भी, तो रखना क्या होगा, रदीफ होगा। और काफिया जो रदीफ से जस्ट पहले आएगा वो क्या होगा, काफिया होगा। और मतला भी गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इस गजल का पहला शेर क्या है, ऊपर वाला है, तो ये हुआ मतला। हुस्न मतला अगर गजल का दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ होगा तो हुस्न मतला होगा, लेकिन यहाँ पर गजल का दूसरा शेर हम काफिया हम रदीफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हुस्न मतला नहीं होगा। और मक्ता, तो गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। यहाँ पर फराज तखल्लुस इस्तेमाल किया।
तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।